हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। वैसे बच्चे जो क्लास 10 में बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उनकी सहायता करेगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो आप याद रखिएगा 1861 ईस्वी में। बच्चों ये एनसीईआरटी के वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो सब एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और रहते ही रहते हैं। तो इसे आप ज़रूर वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, कॉपी में लिखिए, या नहीं लिख सकते तो 2-3 बार वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन को कैसे याद करना है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। 1861 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस का सम्राट, रूस का शासक, जो वहाँ का राजा होता है ना, उसको कहा जाता है जार। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो आप याद रखना रूस में। और है ना कमाल की बात, ये तीनों क्वेश्चन आपका रूस से रिलेटेड है और तीनों के तीनों बोर्ड में कई एक बार पूछे गए हैं। तो इस तीनों क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लीजिए। ये वीडियो उतना तो अच्छा नहीं है क्वालिटी की दृष्टि से, लेकिन इसमें क्वेश्चन उतना ज़रूर है कि आपको एग्जाम में बहुत सहायता करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो बच्चों याद रखना टोल्स्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, बोल बोल कर याद कीजिए। नवंबर 1917। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। 1924। और ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है ना, तो इसे याद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से बोलो बोलो बोलो, नाविक था। गुड। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। कार्बोनरी। बोल बोल कर याद कीजिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। कार्बोनरी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। 1871 ईस्वी। 1871 ईस्वी। आप लोग भी याद कीजिए मेरे साथ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है और आप हम पर विश्वास कीजिए। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी मैं बोर्ड तक वैसे करा दूंगा, है ना, कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई। 1871 ईस्वी। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। किसकी संस्था। व्यापारियों की। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। कंबोडिया। और ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे। तो कंबोडिया के। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। क्रांतिकारी धार्मिक। बच्चों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चन को देखकर ज़रूर ये अंदाज़ा मिलेगा कि ये सभी क्वेश्चन कई एक बार पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को छोड़िए मत, 2-3 बार वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा, लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो क्रांतिकारी और धार्मिक। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। पुर्तगाली, है ना। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो फान बोई चाउ ने। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। आपके अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो लाला हरदयाल ने। 1913 ईस्वी। लाला हरदयाल 1913 गद्दर पार्टी की स्थापना, है ना। मस्ती से झूम झूम कर याद कीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू। कब और किस यात्रा से शुरू। 1930 दांडी यात्रा से। रंपा विद्रोह कब हुआ। 1916 ईस्वी। और आपके लास्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। 1916 ईस्वी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।